होली की कथा संपूर्ण विस्तार से होली का त्योहार रंगों, उमंग और भाईचारे का प्रतीक है। यह मुख्य रूप से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रहलाद और होलिका की कथा, राधा कृष्ण की कथा और शिव पार्वती से जुड़ी कथा। एक प्रहलाद और होलिका की कथा, असुर हिरण्यकश्यप की कथा। यह कथा भक्ति, श्रद्धा और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। कथा का सारांश: हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई देवता, न मनुष्य, न पशु मार सके, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह भगवान विष्णु की कृपा से बच गया। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना की याद में होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2. राधा कृष्ण की प्रेम कथा, ब्रज की होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली विशेष रूप से ब्रज, मथुरा और वृंदावन में प्रसिद्ध है। कथा का सारांश: भगवान श्री कृष्ण का रंग गहरा, श्याम था, जबकि राधा और गोपियां गोरी थीं। श्री कृष्ण को यह बात चिंतित करती थी कि क्या राधा उन्हें पसंद करेंगी। उनकी माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा के ऊपर रंग डाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों पर रंग डालकर इस पर्व की शुरुआत की। इस परंपरा को आज भी बरसाना की लट्ठमार होली, वृंदावन की फूलों की होली और मथुरा की रंगों की होली के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव और कामदेव की कथा, शिव पार्वती से जुड़ी यह कथा शिव की तपस्या भंग करने वाले कामदेव के बलिदान से जुड़ी है। कथा का सारांश: जब माता सती ने योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव ने गहरी तपस्या कर ली। उधर असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए पार्वती जी को शिव से विवाह करना था। देवताओं ने कामदेव से शिव की तपस्या भंग करने का अनुरोध किया। कामदेव ने अपनी शक्ति से शिवजी पर प्रेम बाण चलाया, जिससे उनकी ध्यानावस्था भंग हो गई। क्रोधित शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में शिवजी के क्रोध को शांत करने के लिए पार्वती जी ने उनकी आराधना की और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया। इस घटना की स्मृति में दक्षिण भारत में कामदहन के रूप में होली मनाई जाती है। होली का महत्व: 1. असत्य पर सत्य की जीत, हिरण्यकश्यप के अहंकार का नाश और भक्त प्रहलाद की विजय। 2. रंगों का उत्सव, श्री कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा को दर्शाता है। 3. प्राकृतिक परिवर्तन, यह ऋतुओं के बदलाव का संकेत देता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 4. सामाजिक समरसता, इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली मनाने की परंपराएं: 1. होलिका दहन, चिता जलाने की परंपरा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात लकड़ियों, उपलों और गोबर से होलिका दहन किया जाता है। इसमें नई फसल की बालियां भी अर्पित की जाती हैं। बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। 2. रंगों की होली, दूसरे दिन रंग खेलना। धुलंडी या रंगवाली होली पर लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और रंग डालते हैं। विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, काशी और शांति निकेतन में यह धूमधाम से मनाई जाती है। निष्कर्ष: होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसकी पौराणिक कथाएं हमें धर्म, प्रेम और आनंद का संदेश देती हैं।
इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और इसके मूल भाव को समझते हुए इसे सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी विशेष कथा चाहिए तो हमारा YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।